टाइकून्स, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। मैं को फाउंडर एंड सीईओ हूँ वीवॉइस लैब से। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव शेखर वशिष्ठ। आई एम को फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ वीवॉइस लैब्स। टाइकून्स, हम लोग दशकों से लीनियर इकोनॉमी में जी रहे हैं, जिसका मतलब है प्रोडक्ट को खरीदना, यूज में लेना और डंप कर देना। ये सिस्टम ना केवल पुराना है बल्कि हमारे शहरों के गले को घोटता जा रहा है। एंड द सॉल्यूशन इज सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है वेस्ट केवल वेस्ट नहीं रह जाता है बल्कि एक नया रिसोर्स बन जाता है थ्रू रीयूज एंड रिसाइकिल। लेकिन फैक्ट यह है कि इंडिया का 70% से ज्यादा वेस्ट अभी भी डंप यार्ड में जाता है और कचरे का पहाड़ बन जाता है। ऐसा नहीं है कि रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इज ब्रोकन। इसी समस्या का समाधान का विचार रखते हुए हमने वीवॉइस की शुरुआत करी। टाइकून्स, देखते हैं वीवॉइस कैसे इस समस्या का समाधान कर रहा है। जो भी घरों से या कॉमर्शियल स्पेसेस से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको डंप यार्ड में जाने से बचाते हैं और जीरो वेस्ट सिटीज क्रिएट करते हैं। एंड टारगेट जो है कि कोई भी वेस्ट ना हो बल्कि वो इकोनॉमी में वापस आ सके। हम लोग के 3 पार्ट में काम डिवाइडेड है। पहला काम है कि हर दिन हर घर से कचरा लेना। हर एक घर, हर एक दुकान, हॉस्पिटल, होटल, जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं उनका हम सर्वे करते हैं और हम एक स्मार्ट कार्ड उस हर प्रॉपर्टी के आगे लगाते हैं। और उसके बाद जो हमारी प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है वो एक मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रूट देती है फॉर एवरी व्हीकल। अब उस व्हीकल के ड्राइवर को उसके मोबाइल एप्लीकेशन में एक रूट दिखता है, जिस रूट को उसको सिंपली फॉलो करना होता है। तो वो पहले एक गली के आगे जाएगा, वहाँ के हर घर से कचरा लेगा और जो ड्राइवर के साथ उसका एक हेल्पर चलता है, वो हेल्पर हर घर से कचरा लेने के बाद उस कार्ड को स्कैन करेगा। एप्लीकेशन हम लोग सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें उनके घर के आगे गाड़ी कब आने वाली उन्हें पता चलेगा, वो किस लोकेशन पे है, अभी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं, जिसको विद इन 24 आवर इन एनी हाउ सॉल्व कर ही दिया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफिस है कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहती है। उसके बाद उस कलेक्टेड कचरे को हम एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है वहां पर ले जाकर गीले सूखे कचरे को अलग करते हैं। फिर एक कंपोनेंट और है गीला कचरा। तो गीले कचरे की हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं थ्रू विंडो प्रोसेस, जिसमें हम लोग जितना भी वेट वेस्ट आता है उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। पीसने के बाद उसकी 45 to 60 डेज टर्निंग करते हैं। लगभग 45 से 60 दिन में वो कंपोस्ट बन जाता है, जो कि अभी सीकर के नियर बाय फार्मर्स हैं वो यूज कर पा रहे हैं। नीड ऑफ द आवर। ग्रेट मिशन। टाइकून्स, आज हम हमारे 2000 स्वच्छता वॉरियर्स के थ्रू डेली 40 लाख से ज्यादा लोगों से वेस्ट कलेक्ट करते हैं। 2019 में 10 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू से चालू हुआ सफर आज 6 साल में 10 करोड़ रुपए महीने के रेवेन्यू पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पहले दिन से प्रॉफिटेबल हैं और हमारे द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी ना केवल मेट्रो सिटीज में कारगर साबित हुए हैं बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी उतना ही इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। इस जर्नी में हमें एक हार्ड ट्रूथ भी पता चला। बहुत सारी वेस्ट स्ट्रीम ऐसी हैं जिनके लिए कोई रिसाइकलिंग इकोसिस्टम ही नहीं है। ऐसा ही एक वेस्ट है टेक्सटाइल वेस्ट। हमने टेक्सटाइल वेस्ट के बारे में पाया कि वो सालों तक डंप यार्ड में पड़ा रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को चोक करता है। टू सॉल्व दिस, हम लोगों ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल रिसाइकलिंग फैसिलिटी सेटअप की है, जो टेक्सटाइल को फाइबर में कन्वर्ट कर रही है और उस फाइबर से न केवल क्लोथिंग बल्कि एयरप्लेन के इंसुलेशन जैसे एडवांस एप्लीकेशन में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कितने कैपेक्स में बनी हो? वो 2 करोड़ में लगी है। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है? 5000 kg पर डे की कैपेसिटी है। हम लोगों को जब पता चला पाकिस्तान इंडिया से बेटर टेक्सटाइल रिसाइकलिंग कर रहा है, तो वो एक और हमारे लिए फैक्टर हो गया था कि सबसे पहले वेस्ट में हम लोगों को टेक्सटाइल से शुरू करना है और इंडिया को टेक्सटाइल में वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है। टाइकून्स, 2030 तक भारत का वेस्ट मैनेजमेंट $100 बिलियन का मार्केट होने वाला है। वी हैव द राइट टेक्नोलॉजी, वी हैव द राइट पीपल एंड वी हैव द राइट मॉडल टू कैप्चर दिस मार्केट एंड टू मेक दिस इंडिया जीरो वेस्ट। तो आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं टू आस्क 18 करोड़ रुपीस
इन मिक्स ऑफ इक्विटी एंड ग्रांट्स, जिसमें 9 करोड़ रुपीस हमें इक्विटी में चाहिए इन द एक्सचेंज ऑफ 2% इक्विटी। मैं बोलना चाहूँगा कि वार्मअप वेंचर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। होपफुली भारत को स्वच्छ और मेरे पैसे दोनों ये आइटम्स बनाएंगे। True. And same for me. Abhishek is a very good friend. We are like family, and we have worked together at VVoice also. This is not a startup. This is a nation building with gloves on, यार। बहुत बड़ी बात है। आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई? अभिनव और मैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने 2012 से 2016 में IIIT जबलपुर से इंजीनियरिंग किया है। जब 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, हम लोगों ने पहले कॉलेज में क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करी। कॉलेज में जब हम लोगों ने सारा वेस्ट कलेक्ट कर लिया तो लगा क्या करें, तो हम लोग कॉलेज के बाहर सिटी में क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करी, हाफ मैराथन अवेयरनेस के लिए स्टार्ट किए। 2 अक्टूबर 2014 को वो एक्टिविटीज तो खत्म हो गई, बट मेरे और अभिनव के लिए अब वेस्ट हर जगह दिखता था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग सैनिटेशन वर्कर से मिलना स्टार्ट कर दिया, उनसे प्रॉब्लम समझना चालू कर दिया, एंड फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फुल टाइम इन्वेस्ट करके अपना वेस्ट मैनेजमेंट को लेके काम करना चाहते हैं। आपकी लोगो क्या कहता है? ये एक्चुअल में बारहसिंगा के जो सींग होते हैं, तो बारहसिंगा वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनिमल है, तो हम क्लीनलीनेस और उसके अराउंड लोगो बनाना चाहते थे, तो हमने बारहसिंगा के सींगों से इंस्पायर होकर लोगो बनाया। थोड़ा सा मुझे पिछले 3 साल की रेवेन्यू और आपका मार्जिन जरा थोड़ा सा समझाएंगे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी क्लोज्ड एट 50 करोड़ रुपीस, 23-24 वी क्लोज्ड एट 33 करोड़, and 21-22 we closed at 20 crore, and we are historically around 14 to 15% EBITDA and 7 to 9% PAT margin. मुझे ग्रोस मार्जिन बताइए। If we are getting 100 rupees revenue, so out of that 100 rupees, 65 is cost of the services we offer. 25 is manpower cost, another 15 is fuels ka cost, another 15 is equipment vehicle leasing cost, 5% is repair and maintenance cost, and 5% is miscellaneous cost. 35% मार्जिन है। आप बोल रहे हैं अभी आप 10 करोड़ पर मंथ, मतलब कि आप 120 करोड़ ARR पे अभी चल रहे हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी से कितना आता है, या फिर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं? अगर हम हमारे पूरे रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। Okay. वन विच कम्स फ्रॉम कलेक्शन, अनदर वन विच कम्स फ्रॉम प्रोसेसिंग और मटेरियल से। 90% रेवेन्यू अभी हमारा गवर्नमेंट से आता है, 10% रेवेन्यू हमारा बिजनेसेस से आता है, जिनको हम टेक्नोलॉजी एज ए सास मॉडल हम देते हैं। तो आज तक इक्विटी में कितना रेस करा है और डेट कितना रेस करा है? तो हम लोगों ने लगभग 41 करोड़ इक्विटी में रेस किया है 2 राउंड्स में। डेट में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है अराउंड 20 करोड़ का। 550 व्हीकल्स हमारे पास हैं जो हमारे ओन्ड हैं। तो इनिशियल कुछ हमारे 70-80 व्हीकल्स हैं वो डीजल हैं, बट उसके बाद से भी जो जितने भी 400-450 व्हीकल्स हमारे पास हैं उसमें सारे CNG या इलेक्ट्रिक EV व्हीकल्स हैं। जो आप सेग्रीगेशन करते हैं ड्राई वेस्ट की, वो कितनी परसेंटेज ऑटोमेटेड है? तो जहाँ 10 टन पर डे तक का ही वेस्ट आता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑटोमेशन फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है। पर जैसे ही हमारा इसके लिए 100 टन तक हो जाता है, तो 100 टन पे हम लोग स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल मशीन्स भी यूज में लेते हैं। उनमें से कुछ हमने खुद डेवलप किए। इसके अलावा हम ऑप्टिकल सॉर्टर भी हम लोगों ने खुद ने बनाया, जिसमें वो मशीन लर्निंग के थ्रू उसे पता चल जाता है कि ये कन्वेयर पे जो वेस्ट जा रहा है इसमें कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा ग्लास है, और वो उसे अकॉर्डिंगली अलग कर लेता है। मार्केट के स्कोर? वेल डन। आपने जो लास्ट राउंड किया था वो किस वैल्यूएशन पे किया था? लास्ट राउंड हमने 240 करोड़ पोस्ट मनी पे रेस किया था।